स्टार्ट। कहाँ तक पढ़ाए थे जी, बोलो। राजस्थान पूरा हो गया था कि बचा था अभी? शांत रहो जी। अब 3 बजे आ गए ना। चलो कोई बात नहीं। चलो मतलब ये तो उठो वो बन रहा है ना। यही कुछ था ना जी राजस्थान। बताओ यहाँ पे कौन कौन सा शहर था? हनुमानगढ़। यहाँ कौन था? हनुमानगढ़, जैसलमेर। तुम्हारा ये क्या है? हनुमानगढ़ ना जी। यहाँ देखो छोटा सा होगा। कोई लाया है एटलस? दो। हाँ हनुमानगढ़ भी जैसे नीचे है। देखो जी यहाँ पे एक तो क्या गया, इंदिरा गांधी नहर ना जी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बताए थे। और सबसे ज़्यादा सिंचाई का मतलब मरुस्थल वाला कौन सा है? थार मरुस्थल ना। सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी मरुस्थल में होती, बाकी किसी मरुस्थल में होती नहीं है ना। और यहाँ कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? और यहाँ नीचे है एक ठो अरावली पर्वत ना जी। देखो यहाँ से यही दिल्ली है, छोटा सा ही जो एरिया दिख रहा है दिल्ली है। अरे हरियाणा था नीचे है ना जी, तो मान के चलो। अरे ऐसे देखो हरियाणा है, तो यही क्या है? दिल्ली। हाई बीच में ये पूरा क्या है? हरियाणा। यहाँ क्या है? दिल्ली। यहाँ से देखो जी एक तो पर्वत है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत ना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट आबू। इसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। कितना जी? 1722 मीटर ना। किसकी है? अरावली की। और अरावली देखो जी इधर का पूरा एरिया क्या है? इधर का पूरा एरिया क्या है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। समझ रहा है? थार मरुस्थल पूरा इसमें फैला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कुछ चोलिस्तान बोलते हैं ना, एक चोलिस्तान बोलते हैं ना। हाँ दोनों बोलते हैं ना जी। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। इधर क्या है? थार का मरुस्थल। और देखो जी ये मरुस्थल जब आंधी, जब वो क्या नाम है, हवाएं चलती हैं तुम्हारा इधर से, तो बताया था इधर से भी क्या चलेगा? हवा। और कभी इधर से भी हवा चलेगी। मानसून भी इधर से बनता है। समझ रहा है? जब मानसून बनेगा तो ये मरुस्थल उड़ने लगेगा ना। क्या लगा? उड़ने लगता है ना। तो धीरे धीरे ऐसा सोचो, अगर इधर से एक बात हुई थी इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाँ कौन सा 100 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली की जितनी चोटियाँ हैं सब, जितना 100 मीटर से नीचे वो अरावली का माना ही नहीं ना, क्योंकि वो सब सोचे थे कि यहाँ कुछ खनिज पदार्थ मिल जाएगा ना। और कुछ समझ आ रहा, कुछ सीमेंट फैक्ट्रियाँ बैठ रही है जिस वजह से इसको ज़्यादा ज़रूरत था ना। समझ रहा नहीं? और यहाँ जो है अरावली है, अरावली की टोटल लंबाई कितना है? 600 किलोमीटर। और ये पुरानी 2000 करोड़ साल जी। कितना साल? 2000 करोड़ साल पुरानी कौन है? अरावली पर्वत। समझ रहा? अरे बहुत पुरानी है ना।
अरे तुम सोचो 2000 करोड़ साल ना। मेसोपोटामिक सभ्यता कितनी पुरानी है? 10,000 ना। सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया। समझ रहा? सबसे पुरानी नगरी शहरी सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता। और सबसे पुरानी, समझ रहा? हाँ भाई बेवकूफ, सबसे पुरानी शहरी ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत पुरानी है ना। उसमें सब मिस्र रूस की सभ्यता मिलेगी ना, अरे मतलब वहीं मिलेगा। इधर समझ में आ रहा है जी? यहाँ से क्या होता है? हवाएं जाने से ये अरावली इधर दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे है एमपी। कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जब यहाँ से हवाएं चलती हैं तो ये अवरोध का काम करता है ना, ये रेगिस्तान को बढ़ने नहीं देता। कौन? अरावली पर्वत। समझ आ रहा है? इसलिए ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। हम कल बताए थे कि मानसून यहाँ से उठता है, ये मानसून को भी क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। कौन? अरावली पर्वत। अगर ये नहीं रोकेगा, समझ रहा? 2013 में हुआ था, मानसून बना, इधर था ही तो पूरा सब क्या है? ये पूरा पानी है। समझ रहा? यहाँ से मानसून बना, अगर ये पर्वत ऐसे होता तो कुछ रोकता, अवरोध करता, जबकि है कैसे? ऐसे हल्का से मुड़िए कहाँ पे? दिल्ली में। कौन सी? रायसीना की पर्वत। यही पर्वत यहाँ जब मुड़ गई कहाँ पे? दिल्ली। क्या हो गई? रायसीना की पहाड़। और जब रायसीना की पहाड़ हुई तो यही हल्का फुल्का रोकती है ना। तुम एक बात बता दो, जब मानसून बनेगा, मानसून तो बनता है ऊपर, समझ रहा? देखो बने कैसे? जहाँ समुद्र होगा वहाँ का भाप बन के उड़ेगा, धीरे धीरे बादल बनेगा, फिर धीरे से क्या बनेगा? मानसून। समझ रहा? जब वो जम जाता है, जब संघनन क्रिया होती है तो वो आपस में बूंद टाइप गिरने लगता है ना, तब बारिश होती है। समझ रहा? तो सोचो यहाँ से मानसून उठेगा, क्योंकि हाई सब क्या है? यहाँ मुंबई है, समझ रहा? हाई सब पूरा समुद्र है। और जब यहाँ से भाप उठेगा तो ऊपर जाएगा, पूरा मानसून बनेगा। जब मानसून तगड़ा वाला बनेगा तो सोचो यहाँ से जाएगा, और यहाँ तुम्हारा क्या, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत ना, जाके टकराएगा किससे? हिमालय पर्वत। लेकिन ये अवरोध का काम करता। अच्छा सोचो अगर अरावली कट जाती तो क्या होता? अगर अरावली कट जाती तो अब ये यहाँ का मानसून बनता, डायरेक्ट जाके कहाँ लड़ता? हिमालय में। और डायरेक्ट हिमालय लड़ता तो पूरा बादल अक्सर उत्तराखंड में फटता रहता है ना, सुने हो ना? कहाँ फटता है? उत्तराखंड। अभी जल्दी फटा था ना, समझ आ रहा है? तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कौन? अरावली पर्वत। समझ आ रहा है? और लेकिन यहाँ हल्का सा रोक लेता है कौन? रायसीना के पहाड़। रायसीना के पहाड़ हल्का सा रोकेगा तो यहाँ भी बारिश हो जाएगी, दिल्ली उल्ली। समझ आ रहा है? और बाकी अपने यूपी में तो अच्छी खासी बारिश होती है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा घेर कर रखा है? हिमालय पर्वत। हिमालय के आसपास के एरिया जितना सब बारिश वाला है ना, समझ आ रहा? तो देखो यही कारण। अब खैर छोटा छोटा पहाड़ यहाँ भी है, सतपुड़ा का पहाड़ यही है ना, फिर इसके ऊपर है विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। ये सब पहाड़ है ना, अक्सर ही पहाड़ है, लेकिन हाई पूरा एरिया क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। कौन सा एरिया? देखो जो राजस्थान का है, पूरा गड़बड़ हो गया जी। देखो ध्यान समझना, ये राजस्थान वाले हम बताए थे, बीकानेर का क्या फेमस है? नमकीन, भुजिया नमकीन ना। अब तुम सोचो बिहार वाले और गुजरात वाले, ध्यान समझो जी, गुजरात वाले हड़प्पा सभ्यता से ही क्या है? बिजनेस करने में आगे है ना। कौन? गुजरात वाले। और यहाँ जस्ट कौन है? राजस्थान। देखो यहाँ भी पहाड़ है, और यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है। समझ आ रहा है? और यहाँ तुम्हारा पहाड़ कौन मिल गया? अरावली। समझ आ रहा है? अरावली भाई बीच का पूरा रास्ता देखो, यहाँ मुंबई है। समझ आ रहा है? ये हल्का सा मतलब ऐसे पहाड़ है ना, तो मुंबई से अगर तुमको दिल्ली जाना है, समझ आ रहा है, तो तुम पकड़ के पहाड़ थोड़ी, पहाड़ पे तो जाओगे नहीं। जब भी जाओ कैसे जाओगे? सीधे जाओगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए बहुत पहले से जितने व्यापार होता था ऐसे ही होता था ना। तो यही कारण है कि गुजरात वाले और राजस्थान वाले, समझ आ रहा है? कौन?
गुजरात और राजस्थान वाले बहुत आगे हैं किसमें, बिजनेस करने में। समझ आ रहा है, यही कारण है। समझ रहे हो नहीं? चलो यहाँ तक तो बताए थे। देखो जी, और बताए थे इंदिरा गांधी नहर, इसके बारे में भी कुछ चर्चा किया गया था। सुना रहा है? और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना। अब बताओ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऊंट। क्या पाया जाता है? ऊंट। समझ रहा? और यहाँ देखो जी, खोलो जी, खोलो तो यहाँ देखो पोखरन है। पोखरन दिख रहा तुमको? यहाँ काहे चिल्ला रहे जी तुम लोग? यहाँ पोखरन दिख रहा है? पोखरन दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? कहाँ? पोखरन देवे नहीं गया क्या जी? दिया। जैसलमेर दिख रहा है तुमको? यहाँ जैसलमेर है, यहाँ क्या है? यही जस्ट क्या है? पोखरन। क्या है जी? पोखरन। पोखरन में हम लोग परमाणु बम का क्या किए? परीक्षण। यानी भारत वाले, हम लोग नहीं, भारत वाले ना। कौन? देखो परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया है? पोखरन में। हालांकि परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी से ही होता आ रहा था ना, लेकिन सफल नहीं हो रहा था ना। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, समझ रहा, ये परमाणु परीक्षण किया गया ना। समझ रहा? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और शांत रहो, ये एक मामूली शिक्षक थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। समझ रहा? वो देखो उनका जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा। इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। समझ रहा? जिस वजह से, शांत रहो जी, वे बचपन में, ऐसा कहते हैं उनकी कहानियों में, समझ रहा, उनको बचपन से पढ़ने का शौक़ था ना, लेकिन कुछ कारणों वजह से, समझ रहा, वो नहीं पढ़े। बहुत समझ जाओ, कहते हैं कि पूरा गहना बेच के पढ़े थे ना। समझ रहा? तो देखो बहुत कठिनाइयों से, समझ रहे हो नहीं, बहुत कठिनाइयाँ सह के तब जाके वो बहुत पढ़े लिखे। और फिर सोचो वो एक शिक्षक थे ना। क्या थे? ये शिक्षक थे। समझ रहा? लेकिन उस समय था कौन? अटल बिहारी वाजपेयी और ये दोनों थे। इन दोनों ने कहा, तो ये देखो, ये दोनों उस समय परमाणु परीक्षण का मतलब ये प्रस्ताव लाए। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। समझ रहा? तो ये प्रस्ताव लाए किसके पास? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके पास? अटल बिहारी वाजपेयी के पास ना। प्रस्ताव लाए कि हम लोग क्या एक काम किया जाए, हम लोग एक परमाणु परीक्षण करेंगे ना। अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग क्या रहेंगे? अन्य देशों की तुलना में हम लोग क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। समझ रहा? तो उस समय लेके आए, सांद्रा जी, उस समय अमेरिका जो था, कौन? अमेरिका। समझ रहा? ये कहा था, ये प्रतिबंध पूरा लगाया था कि कोई भी देश वाला परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कौन कहा था? अमेरिका। तुमको पता है इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका। इधर ऊपर कौन है? रूस। अरे तो यहाँ चाइना है, और रूस भी तो है। गधो भाई, पूरा चाइना है। अरे पावरफुल दोनों है। पावरफुल सबसे ज़्यादा पैसा रखा कौन है? टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे कौन है? चाइना। लेकिन पावरफुल कौन है? रूस ना। इसके पास एक से एक जहाज है ना। समझ आ रहा है? तो ये बात समझ लो। तो देखो जी, उस समय ये प्रस्ताव ये कहा था कौन? अमेरिका कहा कि हम लोग कि कोई भी देश वाला परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा ना। अगर कोई परीक्षण किया तो उसके ऊपर हम लोग प्रतिबंध लगा देंगे ना। प्रतिबंध क्या? जहाज भी नहीं देगा, क्योंकि भारत में जहाज बनता नहीं है। तुम्हारा जहाज कहाँ बनता है? अमेरिका में। ना तो जहाज देगा, ना तो
मतलब कोई भी पूरी इकोनॉमी को क्या कर देगा, खराब करेगा। कौन? अमेरिका। जिस वजह से भारत क्या रहा, डर रहा था धीरे धीरे ना, समझ रहा। अब क्या करने में, परीक्षण करने में। अब तुम ही सोचो, सांद्रा जी, अब तुम ही सोचो, अगर तुम ही किसी को मार रहे हो ना, समझ रहा, मैं चलो किसी गोली मार रहे हो ना, और तुमने दाएं गोली तान लो, उसके बाद निशाना साधो, उसके बाद मिस हो जाए ना तो वो समझ जाएगा पावर, अगर सामने वाला पावरफुल हो ना, समझ रहे नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, समझ रहा नहीं। तो ऐसे, क्योंकि भाई हम लोग परीक्षण करने जा रहे हैं ना, अगर असफल हुआ तो परेशानी आ जाएगी ना। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी कहें करो, जो होगा देखा जाएगा ना, हम देख लेंगे ना। उस समय परमाणु परीक्षण हो रहा था, क्या समझो जी, परमाणु परीक्षण हो रहा था। तो ये फ़ोन किए ना, कौन, कि हम जा रहे हैं करने, अमेरिका को पता नहीं लगना चाहिए ना। तो उस समय अमेरिका, सांद्रा जी, उस समय अमेरिका सैटेलाइट लगा रखा था ना, हर एक घंटे में, समझ आ रहा है, हर एक घंटे में बार बार चेक हो रहा था ना। तो उस समय ये क्या किए, प्लान बना लिए ना, कि पूरा जैसे अमेरिका को भाई शक हो जाएगा, आ रहा है कि नहीं। तो कहाँ पे हुआ था, पोखरण की बात हो रही है, ठीक ना। पोखरण में अब तुम सोचो, अमेरिका को तो शक हो जाएगा, सेटेलाइट से देख लेगा, थोड़ा सा भी, सेटेलाइट बहुत खतरनाक होती, थोड़ा सा भी हलचल होगा पकड़ लेगा ना। कौन? सेटेलाइट तो बहुत खतरनाक होती। इस वजह से वो पूरा क्या किए, कहें कि आप परीक्षण करिए, हम जो है देख लेंगे ना। उस समय ये पूरा शोर मचा दिया ना, कि हमारे मतलब यहाँ पे कुछ सैनिक थे ना, कहाँ पे, पोखरण में, भारत के सैनिक कुछ थे, वो अपना आतिशबाजी कर रहे थे ना। आतिशबाजी समझते हो ना, गोला बारूद से अपना मतलब पूरा, हाँ, ट्रेनिंग, पूरा शोर करवा दिए कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगा ना, आर्मी ट्रेनिंग चलेगा, कहाँ, पोखरण में ना। अमेरिका को शक नहीं हो रहा था ना, वो एक बार पूछबो किया कैसा धुआं उड़ रहा है ना, तो ये कहे कुछ नहीं, परीक्षण चल रहा है ना, समझ रहा, परीक्षण नहीं, सॉरी, वो कहे कि नहीं अपना ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग चल रहा है ना। तो उस समय पहला परीक्षण जब हुआ, समझ रहा, तो ये फ़ोन किए ना कि अब देखिए सब कुछ हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ फोड़ने ना, समझ रहा। तो उस समय ये कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप फोड़िए। अटल बिहारी वाजपेयी ना तुरंत ट्रिगर दबाएं, फूटा धाए दे पूरा ना, और जब फूटा तो पूरा वहाँ का ज़मीन पूरा एकदम हलचल आ गई ना, हल्का सा भूकंप जैसा आ गया, कहाँ, पोखरण में ना। तो इसको अमेरिका को तुरंत शक हुआ ना, कहा तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो ना। वो क्या, तो कह रहे कुछ नहीं, तूफान आया है ना, समझ रहा, हाँ, कह रहे कुछ नहीं, तू हल्का सा तूफान आ गया, कोई दिक्कत है वो नहीं ना, समझ। जिस वजह से धीरे धीरे पूरा क्या हुआ, पूरा 3 बार परीक्षण किया गया ना, तीनों बार उसको शक हुआ, लेकिन 3 बार पूरा फैला दिया गया था पूरा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत हलचल आया है ना, हम लोग देख लेंगे ना। तो फिर एक नहीं होता सब सभा में ना जी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, उस समय ये तुरंत आया, प्रस्ताव दिए कि अब हम लोग उन चुनिंदा देशों में शामिल होंगे, समझ रहा, जो परमाणु परीक्षण की खोज कर लिया ना। इसको शौक लग गया, किसको, अमेरिका को ना, किसको, अमेरिका को, समझ रहा है। तो जब अमेरिका को शौक लगा, तू कहा ये तू कब कर लिया ना, समझ रहा है। तो ये कहें कि हम लोग कर लिए, तो ये कह रहे मैं नहीं मानता ना, तुम लोग कर लियो ना। APJ अब्दुल कलाम बोले कि आप नहीं मानते मत मानिए, हमारे पास है ना, कहिए तो फोड़ के दिखा दें, समझ रहा है कि नहीं। कौन नहीं माना, अमेरिका कह रहे हम नहीं मानते होते ना, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, हम नहीं मानते। तो ये कहें मत मानिए, हम लोग भाई रखे हैं, दिखा नहीं सकते ना, ये तो फोड़ के दिखा दें, समझ रहा है कि नहीं। हाँ, तो उस समय सांद्रा जी, उस समय भारत का पूरा एकदम गुस्सा हो गया, कौन, अमेरिका। उस समय जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन था इससे सब बंद करवा दिया, कौन, अमेरिका। उस समय भारत की इकोनॉमी पूरी खतरे में आ गई थी ना, किसकी, भारत की। तो सोचो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं बाहर कमाते हैं तो किस, कौन है, इंडिया के लोग ना, समझ। यही इंडियन लोग क्या किए, बाहर से, यहाँ गल्फ कंट्रीज सुने हो ना, यहाँ दुबई, कुवैत, इराक, ईरान, समझ,
सऊदी, यमन, ओमान, दुबई, कतर, बहरीन ना, इराक, ईरान, यहाँ से जितने भी सब कमाने वाले ये सब गए हैं ना तुम्हारा। तो ये सब सोचो उस समय कमा कमा के बेचारे सब तुम्हारा भेजे, तब जाके भारत की धीरे धीरे इकोनॉमी क्या हुई, खाली थोड़ा थोड़ा दुरुस्त, यानी पूरी तरफ से टूटी नहीं। ठीक उसी समय दांजा कर लिया कौन, पाकिस्तान। कर अगर भारत किया तो हम करेंगे ना, कौन का, पाकिस्तान। क्या कहा कि अगर भारत किया है परीक्षण तो हम भी करेंगे, ठीक ना। तो धीरे से यो कर लिया कौन, ना पहले कहा कि ठीक आप करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, कौन, अमेरिका बोला ना, आप पे क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, आप करके दिखाइए। कहे कि अगर नहीं करने देंगे आप सोच लीजिए, नहीं करने देंगे तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, फेसबुक पे चढ़ा देंगे ना। किस पे, ये पहले में दोगला है कौन, पाकिस्तान। तो ये सोचो, ये कह दिया कि हम क्या कर देंगे, पूरा डर गया कौन, अमेरिका। कहीं और गड़बड़ कर देगा ना, सोचो अगर गड़बड़ कर देगा, अगर सोचो चढ़ा दिया, पूरा देश वाले बना लेंगे सब पावरफुल। अभी तुम ही सोचो, तुम एक बंदूक रखे सब रख लेना, पूरा गाँव बंदूक रख ले, तो कोई किसी डरेगा नहीं ना जी। सोचो अगर 3-4 लोग कमजोर हैं, तुम ताकतवर, तभी तो तुमसे सब डरेंगे। तो इत कहा, इत और गड़बड़ हो जाएगा ना तुम्हारा। तो एक काम करिए, ऐसा ये बोला कि एक काम करिए अमेरिका से कि आप अगर मेरा सब कुछ बंद करेंगे तो आप, मैं बस वही लास्ट काम है मेरा ना सर, वही करूँगा मैं ना। तो डर के मारे बेचारा अमेरिका इसको पूरा सब कुछ देने लगा ना। तो भारत का जब आप उसको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए, तुम्हारा नहीं तो हमको चाहिए, नहीं तब उसको मत दीजिए, मजबूरी में देना पड़ा तुम्हारा, समझ आ रहा। तो यही कारण कहाँ पे हुई थी, पोखरण में। कहाँ से जी, पहला परीक्षण हुआ था, सादर जी देखो पहला परीक्षण कौन सा, हुआ था बता रहा हूँ जी। पहला परीक्षण देखो, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं ना, खाली ध्यान से पढ़ते रहो, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तुमको लगेगा कि पूरा मैं भारत घूम लिया हूँ ना, ऐसा महसूस हो जाएगा ना। थोड़ा देखो, पहला परीक्षण 1974 में ना, कब, 1974 में ना जी। इसका नाम था इस्माइल बुद्धा। इस्माइलीन बुद्धा ना, क्या नाम था, इस्माइलीन बुद्धा ना जी। पहला परमाणु परीक्षण का क्या नाम था, इस्माइलीन बुद्धा ना। दूसरा था 1998, कब था, 1998 में ना, शक्ति, इसका नाम था शक्ति 98। क्या था जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला परमाणु परीक्षण का कब हुआ था, 1974 में। इसका नाम क्या था, इस्माइलीन बुद्धा। दूसरा कब था जी, दूसरा 1998 में, उसका नाम था शक्ति 98। क्या नाम था, फिर ऐसे तीसरा भी हुआ तुम्हारा। तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं जी। लेकिन जो देखो जी, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, दूसरा वाला 98 ना, दूसरा वाला नहीं, मतलब अब तीनों इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे, मतलब 3 बार हुआ था ना। अब तीनों मान के चलो, देखो समझने के लिए मैं बताया ना, एक ही बार में नहीं हुआ था, मतलब कई बार में ना। लेकिन याद करो, 2 परमाणु बम गिराया गया था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। तुम्हारा जो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका गिराया था, उससे 1000 गुना तगड़ा हमारा वाला है ना, 1000 गुना वो का तबाही मचाया था ना। ये मारेगा पूरा धान दे। और सोचो जब परमाणु बम फटता है ना,
वहाँ के आसपास का टेम्परेचर जाता 300 डिग्री सेल्सियस। कितना जाएगा? और 300 जाएगा, तुरंत एकदम जलने लगेंगे सब ना। और जैसे मारेगा दाएं दे 10 सेकंड में सब गल जाएंगे ना, जैसे लगेगा कुछ था ही नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान चलो कोई बहुत बड़ी भट्टी जल रही है ना, उस पर मच्छर फेंक दो, जाता ही बढ़ जाता है ना, तो इससे हम लोग क्या हो जाएंगे? धुआं हो जाएंगे ना। समझ आ रहा है? बहुत खतरनाक होता कौन? परमाणु। तो यहाँ कहाँ था जी? पोखरन में। पोखरन कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है जी? राजस्थान। समझ आ रहा? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। नजी कौन है? माउंट आबू। समझ आ रहा है? अरे वो कहाँ है? मिटाने वाला देखो है। अरे मिटा दिया ना, ये मिटा दीजिए। अच्छा मिटाएंगे, लिख लेना ना जी। अभी देखो ध्यान समझना जी। आशा जी पहले में आ गए ना है? अब की बार खतरनाक बना है। सांद्रा जी दिख रहा है? देखो ये पूरा है राजस्थान। देखो जी यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, ठीक, क्योंकि नाप के तो नहीं बनाया जा रहा, समझने के लिए ना। देखो यहाँ एक तो पर्वत है गिर पर्वत। कौन सा है? गिर पर्वत। और यहाँ पूरा क्या है? अरावली। ठीक, यहाँ क्या है? अरावली। एग्जैक्ट पूरा नहीं बन रहा है ना जी, समझने के लिए बता रहा हूँ। खोल के देखोगे तो उसमें दिखेगा तुमको ना। ये है सतपुड़ा, ये क्या है? और ये क्या है? विंध्याचल। और ये क्या है? अरावली। और ये क्या है? गिर पहाड़। क्या जी? गिर पहाड़। अब तुमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? हाई ये पूरा है पंजाब। हाई पूरा कौन है? हरियाणा। और यहीं पे कौन है? दिल्ली। हाई पूरा देखो रास्ता खुला है कि नहीं जी? खुला है कि नहीं? यहीं देखो सूरत होगा। सूरत क्या है? सूरत कहाँ है? गुजरात में ना। सूरत समझ जाओ। सूरत बगल में अहमदाबाद। कौन है? भारत का मैनचेस्टर कौन है? यानी भारत में सबसे ज्यादा बनता है कपड़ा कहाँ, लेकिन बिकता कहाँ है? सूरत। बनेगा दांत कहाँ बिक जाएगा? सूरत में। और सूरत से पूरा व्यापार होता है। राजस्थान वाले पूरा करते हैं, गुजरात वाले पूरा ले जाकर दिल्ली उल्ली कुल पूरा ना। समझ आ रहा है? हरियाणा पूरा लुधियाना कुल जाता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? लुधियाना किसके लिए फेमस है? समझ आ रहा है? पोखरन कहाँ है? बाड़मेर कहाँ है? बाड़मेर किसके लिए फेमस है? जैसलमेर किसके लिए फेमस है? सबसे बड़ा जिला कौन है? सांद्रा जी बाड़मेर के जस्ट ऊपर देखो जी, जोधपुर होगा ना। जोधपुर कौन है? जोधपुर वही कहीं आसपास होगा ना। नहीं गधा, पिंक सिटी उसको बोलते हैं ना। है जी जोधपुर कहाँ है? देखो जी जोधपुर है। जोधपुर देखो यही जस्ट बीच में होगा। है हाई देखो बना लेना इसको ना। देखो जी अब ये बन गया, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेना, क्योंकि यहाँ से पूरा एरिया देखो ये पूरा क्या है? जाने वाला रास्ता है ना हाली ऊपर है ना, इसके जस्ट ऊपर है ना। ये पूरा रास्ता ओपन है ना। अब तुम यहाँ से आना चाहो था ही आज पाओगे, अब पूरा घूमना पड़ेगा। समझ रहा है नहीं? यहाँ वाले एकदम आसानी से ले जाएंगे ना।
जैसे जैसे कोई भी चीज़, अब तुम ही सोचो, अभी तो अब तुम सोचो, अब तुम्हारे घर से एक तो ट्रेन जाए कौन ना, कहाँ जाए, दिल्ली, कुछ बेचना होगा तो धान ट्रेन में लाद दोगे, फ़ोन कर दो उतार लेना ना, उतार लेगा, आराम से बेच दोगे। अब कौन आए उधर वाला बेचने आए, आजमगढ़ वाला, उसको वहाँ से यहाँ लाने भाड़ा लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन कर पाएगा? हम ही ना, जिसके आसपास से गई है ना। तो इसलिए यही कारण सबसे ज़्यादा बिजनेस यही सब कर पा रहे हैं ना, क्योंकि सीधे रास्ता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ समझ रहा है ना। देखो जी, उसके जस्ट सांद्रा जी, इसके जस्ट बीच में होगा, देखो है जी, वहीं कहीं जयपुर है जी सर, राजधानी है इसकी, राजधानी, राजस्थान राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन? पिंक सिटी। पिंक सिटी में समझते हो? वहाँ का, हाँ, वहाँ का जितना भी तुमको घर मिलेगा सब गुलाबी ना, बहुत अच्छा दिखता है ना, पिंक सिटी। बैठ जाओ जी, एक मूवी वहीं बनी है ना, बेजुबान एक ठो करके, इस मूवी ने है, हाँ, हवा महल वहीं है। कहाँ? जयपुर ना। वेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखो जी। पिंक सिटी हवा महल कहाँ पे है? लिख देना, उतार लोगे, जयपुर। पिंक सिटी और हवा महल। समझ आ रहा जी? पिंक सिटी और हवा महल के लिए कौन फेमस है? जयपुर। ठीक है ना। यहाँ देखो है अजमेर, है जी, अजमेर देखो है कहीं, कहाँ है? जस्ट उसके नीचे होगा ना, देखो इसके, हाँ, जयपुर के, देखो जी, जयपुर के, ये मान के चलो है सांद्रा जी, यहाँ जयपुर है, यहाँ कौन है? हाँ, मतलब यही इसी का आसपास ना, मतलब इधर है वो ना, इधर कौन है? अजमेर। अजमेर कौन है जी? अजमेर। किसी के पास एटलस, सब लोग के पास नहीं है ना एटलस। देखो जब भी मैं पढ़ाऊँ तो एटलस खोल के सामने रखा करो ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है ना, सीधी बात। समझा? नहीं तो ये कहोगे अंदाजा पढ़ लें तो फिर नहीं पढ़ पाओगे ना, वही होगा, दिमाग में छपेगा नहीं ना, और जब दिमाग में छपेगा नहीं तो फिर भूल जाओगे। समझा रहा है नहीं? देखो जी, यहाँ के तो राजा था ना, राजा क्या था? राजा कहाँ का? अजमेर का ना। उसका नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। उसका नाम क्या था? भारमल। इसकी एक तो बेटी थी ना, उसका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई ना जी। और ये जोधाबाई कौन थी? अकबर की पत्नी थी ना। तो बताओ, जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अकबर की पत्नी जोधाबाई कहाँ की थी? अजमेर की थी ना। कहाँ की थी? समझ आ रहा है? देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आने जस्ट मैं पढ़ाऊँगा क्या चीज़, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो हिस्ट्री में हर चीज़ जोड़ूंगा एक दूसरे से ना, पढ़ाऊँगा। अब पहले ये तो पढ़ लो, ठीक ना जी। और पॉलिटी का क्लास ऑनलाइन भी, मतलब पूरा प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लेगा, जिसको भी चाहिए हैंड्स नोट चाहिए मैं दे दूंगा, तुम लोग टू कॉपी करा के रख लेना, हाईलाइट कर लेना। समझ रहा? सभी कंपटीशन के लिए क्या होगा? सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी होगा ना वो चीज़। कौन सा? पॉलिटी का क्लास। समझ रहा? देखो पॉलिटी का क्लास रिकॉर्डिंग करने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं इतना टाइम नहीं, मैं तुमको 50 बार पढ़ा सकूँ ना, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड रहेगा, तुम लोग उसको देख सकते हो ना। समझ रहा है कि नहीं?
तो यहाँ क्या था जी? अजमेर ना जी। अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती का दरगाह ना जी। इनका क्या था? ना जी, यहीं का था ना। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ना जी। और देखो जी, उसके जस्ट देखो नीचे वहीं कहीं होगा पुष्कर है जी। पुष्कर है तो दिखाएगा या हाँ पुष्कर देखो है वहां पे ना। कहाँ? अजमेर है। अजमेर के जस्ट एकदम ऊपर देखो। अरे देखो अजमेर के जस्ट ऊपर देखो। अजमेर है नहीं, इसको दिख रहा थी। कहाँ देख रही है? अजमेर के जस्ट देखो। अजमेर के जस्ट ऊपर क्या है? पुष्कर। जी अजमेर 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 के जस्ट ऊपर पुष्कर है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है ना, बहुत बड़ा मेला लगता है। कहाँ? और सबसे ज्यादा ऊंट आते हैं यहीं पे ना, इस मेला में। क्या आते हैं? ऊंट। तुमको बहुत ज्यादा ऊंट देखना है तो कहाँ चले जाओ? पुष्कर। पुष्कर पुष्कर के जस्ट ऊपर ना। अरे सॉरी, अजमेर के ऊपर पुष्कर है। ऊपर मतलब अब देखो मैं भाई पढ़ा रहा हूँ तो उसके आस पास है ना, तो ऐसा नहीं कि ऊपर रहेगा। अजमेर के जस्ट आस पास कौन है? पुष्कर। पुष्कर में क्या लगता है? बहुत बड़ा मेला लगता है। सबसे ज्यादा ऊंट वहीं जाते हैं ना। कहाँ? पुष्कर में। कहाँ जाते हैं? पुष्कर में ना जी। और वहाँ एक तो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं बहुत बड़ा है। कहाँ? पुष्कर में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखो जी सर, वहाँ क्या है? किसका मंदिर? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और उस ब्रह्मा जी का देखो ऐसा श्रापित है कि हम सबका मूर्ति बना सकते, मंदिर बना सकते, लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं ना, क्योंकि उनको श्राप मिला था ना सारा कि ब्रह्मा है। तो इसलिए उनको क्या मिला था? श्राप मिला कि सब बनाओ लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर। लेकिन बनाए तब भी कहाँ? पुष्कर में। कहाँ है पुष्कर? कहाँ है जी? राजस्थान। इनके अलावा और कहीं नहीं बना है ना, पुष्कर के अलावा और कहीं बना ही नहीं ना। समझ आ रहा है जी सर। और उसके जस्ट ऊपर होगा कोटा। कोटा देखो है जी। वेद लिखे थे ना। हाँ कोटा, कोटा देखो है कोटा। अरे बेवकूफ भाई, कोटा नहीं दिख रहा तुमको? एकदम नीचे वहाँ होगा। हाँ वही कारण एकदम नीचे होगा ना। देखो मारो। कोटा है कि टोडा है? देखो जी कहाँ कोटा? यहाँ देखो जी है चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर है जी। चित्तौड़गढ़ दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर क्या है? कोटा। है कोटा है जी। यही होगा कोटा, यही कहीं ना। उसके आसपास चंबल नदी है ना। चंबल नदी के एकदम जस्ट किनारे है कोटा। तो बताओ कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी। चंबल की डकैती वही फेमस है ना। कहाँ की? कोटा। समझ आ रहा है? अरे कोटा कोटा लिखने मत जाओ ना, बता रहा हूँ ना। क्या है जी? कोटा। कोटा मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ा, तैयारी होती है कोटा में। समझा? किसकी? नहीं होता है। हाँ जेई और नीट में क्या होती है? तैयारी भी होती है ना वही। समझ आ रहा है? चलो अब अगला क्लास कल पढ़ेंगे ना।
और कल बताया जाएगा, रुक जाओ, कल बताया जाएगा ना जी, कल बताएंगे तुमको, गुजरात पढ़ाया जाएगा ना, ठीक ना जी, कल ना।